हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आप ही के अपने शो में जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कुछ कहते हैं कि प्यार सुनामी है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार एक स्वीट सी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार तबाही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्यार से जिंदगी मुस्कुराई है। एंड आई एम श्योर गाइज, आपने भी ऐसे ऑपोजिट स्टेटमेंट्स अक्सर सुने होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि प्यार जो एक स्वीट सी कहानी थी सुनामी बन गई? प्यार जिससे जिंदगी मुस्कुराई थी उसने तबाही मचा दी। आई एम श्योर इस सवाल ने आपका चैन छीन लिया होगा और इस सवाल से आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे, परेशान रहते होंगे। लेकिन अब ऐसा होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं फेमस लव एनालिस्ट एंड वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। सो लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो फॉर हिज वैल्यूएबल गाइडेंस। आचार्य जी नमस्कार, आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे साथ केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। बस फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है आपकी मदद के लिए। आचार्य जी, हमने जब विवाह से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड बात करते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनाई जाती हैं, भगवान ने पहले से ही सब तय कर लिया होता है। लेकिन शादी होने के बाद भी हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, हस्बैंड के या वाइफ के, जिसके भी। तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ फिजिकल रिलेशन तक ही सीमित नहीं रहते, उनमें एक बहुत स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसकी ही नहीं, उसके परिवार वालों की भी देखभाल करते हैं, उनके लिए एक केयर की फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि जिससे शादी हुई है वो स्वर्ग में बनाई हुई जोड़ी थी, या जिससे अफेयर हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल वो स्वर्ग में बनाई जोड़ी थी और कुछ घपला हो गया है स्टार्स का, कुछ गलत हो गया है, क्या हुआ है ये? एक्चुअली देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भी विवाह हो रहा हो जी, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आपको अनुकूल जीवन साथी आपका मिल रहा हो जी। विवाह में। क्योंकि विवाह जो होता है वो हम प्री प्लान करते हैं, हम प्लान करके करते हैं, हम विवाह ढूंढते हैं, एक बर को पसंद करते हैं, फिर उससे विवाह करते हैं। और ये जो लव होना है, ये जो प्रेम प्रसंग है, ये कहीं ना कहीं ये प्री प्लान नहीं है, ये अनायास एक व्यवस्था है, ये एक अनायास ऐसी संवेदना और ऐसा चिंतन है जो अपने आप होता है। वैसे अच्छा या बुरा, जो चीज खराब है वो सबके लिए खराब है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। आचार्य जी बिल्कुल, आई थिंक, और ईश्वर के इंडिकेशंस को पहचानने के लिए हम आपका सहारा लेते हैं और हमारे कॉलर्स भी वही करना चाहते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो हम अपने कॉलर से बात करते हैं। बिल्कुल स्वागत है। हेलो जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन बोल रहे हैं? नतेंद्र सिंह। नतेंद्र सिंह जी, जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैडम, अब फिलहाल तो मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा, बात करें आचार्य जी से। जी हेलो जी, आचार्य जी को कोट कोट प्रणाम। जी, बहुत कल्याण हो आपका, आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बढ़े और जितना कंफ्यूजन है वो समाप्त हो जाए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी 19 जनवरी 1965। टाइम बताइए। टाइम में सवेरे का है 5 बजे का, सुबह 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ? लखनऊ में। लखनऊ। प्रश्न करिए। अरे आचार्य जी, मैं अभी इसी वर्ष जनवरी से मैं बैठा हूँ। पहले शिक्षक की नौकरी कर लेता था तो उससे कुछ अर्निंग हो जाती थी, काम चलता था। और अभी बीच में बिटिया की शादी किया था तो थोड़ी 2 बीघा जमीन बेची थी, उसी से शादी वादी कर ली। अब पंडित जी कोई काम भी नहीं लग रहा है, घर वाले नाते रिश्तेदार सब एकदम किनारा कर लिए हैं, पता नहीं क्या है, कुछ काम भी नहीं लग रहा है अब। हाँ देखिए, ऐसा है कि एक तो आपकी अपनी कुंडली के आधार पर जी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको थोड़ा, मुझे लगता है कि इस शो के को हट करके अलग से हम बात करेंगे, कभी उस पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। पहले ही फिलहाल आप ये समझ लें कि अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। जी जी, कुल दोष और वंश दोष आपकी कुंडली में दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत सही तरीके से जीविकोपार्जन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कुंडली कहती है कि पैतृक संपत्ति को बेच बेच के आपका जीवन आगे बढ़ेगा और पैतृक संपत्ति को हटा करके ही आपका अपना भरण पोषण करने की स्थिति बनेगी, ऐसा कुंडली बोलती है।
जी। अगर इन सारी चीजों को ठीक करना चाहते, देखो आपको पर्सनली मिलना पड़ेगा और पर्सनली बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं है। आपके जीवन में 2 विवाह हुए हैं, केवल इतनी सी बात नहीं है, और बहुत छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर बोली और कही नहीं जा सकती। नहीं जाती हैं, सही बात जी। तो फिलहाल आप एक काम करना स्टार्ट करें जी। कि आप 1 कन्या से शुरू करिएगा, 21 कन्याओं को एक दिन करके बढ़ाना शुरू करिए। शुक्रवार से पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, इस प्रकार से 21 दिनों तक 21 कन्याओं को भोजन कराएं निरंतरता में। घर में नमक का पोछा लगवाएं, लड्डू गोपाल को अपने घर में रखें और उनकी पूजा करें। बैजंती की माला उनको चढ़ाएं और जितना ज्यादा हो सके बैजंती की माला को जल प्रवाह करें या किसी आचार्य को दान करें। यदि आप पंचांग बनाने में या पंचांग दान करने में अपनी सहमति जताते हैं तो आपके जीवन में और अच्छाइयां आएंगी। अंगूठे में एक चांदी का छल्ला पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान शिव की आराधना करते रहिए, आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। थैंक यू वेरी मच नतेंद्र जी, क्योंकि आपकी तरह और भी हमारे कॉलर्स हैं जो आचार्य जी से बात करना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम सुनी आचार्य जी ने और आपका कॉल कनेक्ट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आचार्य जी से आपकी बात हो गई। मेरा मुलाकात कैसे होगी? जैसे मुलाकात करना चाहें तो आप शो देखते रहिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल के लिए। आचार्य जी, जैसा कि हम देख रहे थे कि उन्होंने बताया ज्यादा प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस नहीं कर पाए, और आपने भी बोला कि बहुत चीजें हम पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते, विच इज जेन्युइन इनफ। तो इतना, और जो एज में अब ये हैं और उनको जो भी सारी चीजें अभी सॉर्ट आउट करनी है, अब अगर स्टार्ट करेंगे नए सिरे से तो क्या स्टेबिलिटी आ सकती है? नहीं, बिल्कुल आ सकती है। एक तो अनुजा, एक बात समझो, मैं जिसको जो बताता होता हूँ वो जरूर समझता है। ही इज मेक एवरीथिंग राइट। मैंने उनको जो इंडिकेट किया वो समझ आया। हो सकता है हमारी बातों को देखने वाला कदाचित कभी कदार ना समझ पाए कि आचार्य जी कभी कभी ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति की इज्जत, हर व्यक्ति का सम्मान और हर व्यक्ति की जो उनकी अपनी नितांत एकांत की चीजें हैं वो सार्वजनिक तौर पर नहीं होनी चाहिए। इस बात का मुझे ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। आपका सम्मान, आपकी इज्जत और आपकी अपनी जो भी गतिविधियां रही हैं, उन सब चीजों को यदि मैं जानता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं और आप ही जाने, केवल कोई तीसरा इस बात को नहीं जाने। क्योंकि हर बात हर किसी के सामने व्यक्त नहीं की जा सकती। उनको जो भी मैंने इस बारे में कहा उनको समझ में आई है वो बात, उनको मालूम है हमने क्या कहा है या क्या कहना चाहता था मैं, शायद वो बात भी करेंगे इस बात को लेकर के। क्योंकि हर बात हर जगह और हर तरीके से नहीं कही जा सकती। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, अगर आप भी आचार्य जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं, अभी अपना टीवी ऑन किया है, कोई बात नहीं, इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आचार्य जी, एक वॉइस मैसेज लें अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। आचार्य जी से मुझे ये कहना है कि मेरा जीवन बहुत तकलीफ से भरा हुआ है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई पता नहीं होने लगती, किसी काम में मुझे पता नहीं मिलती है। मेरा अब तक का जीवन बहुत तकलीफ से रहा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1977 और शिवरात्रि की दिन 9 से 9 बजे के बीच के आसपास है। मुझे ठीक टाइम पता नहीं है कि लगभग यही टाइम में आचार्य जी नमस्कार का समाधान है। मैं बहुत परेशान दुखी रहती हूँ, तकलीफ होता है शरीर में, तो बहुत पीड़ा है। कोई उपाय बताएं। आपकी कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो कुंडली से भी और आपकी वॉइस रीडिंग से भी, दोनों की तरफ से अगर हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से देखें तो साफ पता चलता है कि आपको शारीरिक, मानसिक और वैवाहिक, ये तीनों प्रकार के कष्ट हैं। वैवाहिक इसलिए क्योंकि विवाह से जो सुख मिलता है वो आपके जीवन में पूर्णतः नहीं दिखाई पड़ता। दूसरा, ये बिल्कुल सच है कि आपकी अपनी कुंडली कहती है कि आप बहुत कम उम्र में बड़े हो गए थे। आप हमारी बात को अच्छे से समझिएगा, एक ये पॉइंट, और दूसरा, आपके अपने ही लोग आपके शत्रु रहे हैं बचपन से ही। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, हर व्यक्ति का खून का, ब्लड का जो रंग है वो चेंज होता रहा आपके सामने, रिश्ते परिवर्तित हुए हैं आपके सामने। आपने कम उम्र से लेके अभी तक ऐसी कोई विषमताएं नहीं जो नहीं देखी हो। बहुत विषम कुंडली है, कम कुंडलियां ऐसी दिखती हैं। मुझे लगता है कष्ट तो सच में है आपकी कुंडली में, लेकिन एक
अच्छी सूचना और एक अच्छी व्यवस्था भी है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत शुभ सूचक होगा। धीरे धीरे आप मजबूत हो रही हैं, आपने बहुत नॉलेज गेन किया है। एक लाइन है, यदि गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन वो गलतियों को बार बार नहीं दोहराना ही मनुष्य की वास्तविक क्षमता और वास्तविक उसकी उपलब्धि है। उस बात का जरूर थोड़ा ध्यान रखिए। प्रदोष का व्रत करें, भगवान शिव की ऐसी मूर्ति लाएं जिस पर वो बैल पर विराजमान हो, उनकी उपासना करें। और उस मूर्ति को यदि अनाज में रख करके उपासना करते हैं आप 11 से 21 दिन या 41 दिन, तो आप विश्वास मानिए आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। और हाँ, भिखारी को जब भी आपको भिखारी मिले उसे अनाज दान करें या किसी मंदिर में अनाज दान करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अन्नदान बहुत बड़ा दान होता है। इससे आपका बृहस्पति और शुक्र ठीक होगा, वैभव बढ़ेगा और आपके जीवन से जो सच में दुख दूर हो रहा है वो इसी से होगा ना, इसी से होता दूर दिखाई पड़ता है। वरना तो आपके जीवन में दुख ही था, इससे वो दुख दूर होगा और सुख की ओर आप अग्रसर होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके वॉइस मैसेज के लिए। और अब आप चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आचार्य जी तक आपका मैसेज पहुंच गया है। आचार्य जी ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, आपको मोटिवेट किया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो नेक्स्ट वॉइस मैसेज लें। बिल्कुल स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार आचार्य जी, मैं आंध्र प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा नाम अमरजीत है और मेरी कुछ समस्याएं थी जो मैं आपके सामने मैंने रखी थी और उन समस्याओं का समाधान आपने किया। और मेरे मतलब आपने कुछ उपाय बताए थे मुझे। मेरी शादी को 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, तो हमारे बीच में काफी वो रहता था, अनबन से लड़ाई झगड़े कलेश ज्यादा हुआ करता। लेकिन आपके बताए हुए उपायों के द्वारा आज मैं ठीक हूँ, अपने घर पे खुश हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। अभी देखो एक बात कि जनरली हमने बचपन से ये बात सुनी है कि बिगड़ने में टाइम कम लगता है, बनने में टाइम ज्यादा लगता है और यहाँ विपरीत हो रहा है जी। 22 सालों का अंतराल 22 दिनों में ठीक हो गया। बिल्कुल। तो मतलब ये सच में ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है, ये बिना ईश्वर की कृपा के पॉसिबल नहीं है। और ये थैंक यू सुन करके तो मुझे मतलब आज वो शायद एक नेचर में आ गया है, स्वाभाविक लक्षण बन चुका है। आज मैं जब भी किसी को कुछ अगर कहता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कोई अगर मेरे पास आया है तो बस एक ही लक्ष्य है, कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, बस एनी हाउ इनका काम हो और ये थैंक यू एक बार कहें, इनके मुख से एक बार थैंक यू निकले। जो रोता हुआ आया है वो एक बार हंसते हुए यहाँ जाते दिखाई पड़े तो थोड़ा बेहतर लगे। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन शो के दौरान आपका कॉल नहीं लग रहा है, जस्ट डोंट वरी, शो के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पे जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ये लाइंस 24/7 ओपन है। आचार्य जी, आज के एपिसोड में हमने कॉलर से बात करी, वॉइस मैसेजेस देखे और आपने उनको बखूबी गाइड किया। एंड आई थिंक ये 3 चीजें हैं ना, जो पेशेंस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, जिनकी कमी आजकल है ही, सबके अंदर कमी कहीं ना कहीं है, लेकिन आई एम श्योर आपसे बात करके, आप तक पहुंचकर आप फटाफट सबके मन में ना ये एक ऊर्जा जगा देते हैं, एक कॉन्फिडेंस ले आते हैं। एंड ये जो गाइडेंस है ये अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप आचार्य जी से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप भी मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, तो बस इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में 1000 राहें हैं और 1000 मंजिलें हैं, लेकिन वो कौन सी राह है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी? ये डिसीजन लेने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए, बल्कि विवेक से काम लीजिए। फिर देखिए कैसे साथ बना रहता है आपका प्यार, हमेशा आपके साथ। इसी विशफुल नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।